तो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, कल हमने हिंदी टॉपिक पढ़ा था। हिंदी के अंदर सर्वनाम हमने कल पढ़ा था, तो जिसका हमने एक पार्ट कल पढ़ लिया था। आज हमारा ये सेकंड पार्ट है सर्वनाम का। तो हम कल जहाँ तक छोड़ा था उससे आगे आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तीसरा सर्वनाम, पहले दो सर्वनाम हम पढ़ चुके थे। अब तीसरा सर्वनाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें निश्चित हो कि जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत करता है। भाई निश्चित वस्तु की ओर संकेत करता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसमें होता है यह, ये, वह, वे, वही, इसी, उस, इन, उन आदि। जैसे कि ठीक है। और ये सर्वनाम कर्ता के रूप में प्रयुक्त नहीं होने चाहिए। एक तो ये कर्ता के रूप में प्रयुक्त नहीं होने चाहिए। इन सर्वनामों का संबंध क्रिया से नहीं होता। ये सर्वनाम एक तो कर्ता के रूप में प्रयुक्त नहीं होते, इनका संबंध क्रिया से नहीं होता। इन सर्वनामों के बाद संज्ञा के अतिरिक्त कोई अन्य पद नहीं होना चाहिए। संज्ञा के पूर्व प्रयुक्त होने पर यह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। संज्ञा के पूर्व प्रयुक्त होने पर यह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है, सर्वनाम नहीं रहता। उदाहरण के लिए, वह हरा भरा पेड़ बहुत प्राचीन है, कि वह हरा भरा पेड़ बहुत प्राचीन है। जैसे कि वह घर जाता है, ये संज्ञा हो गई। ठीक है, कि वह घर जाता है, ये वह कर्ता हो गया, जाता है इसकी विशेषता। तो ये कि वह घर जाता है, तो इसमें वह कर्ता के रूप में उपयुक्त हुआ है। तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। ये जो कल हमने पढ़ा था अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम ये हो गया। ये वो जो हमने कल पढ़ा था अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। वह पेड़ हरा भरा है, वह पेड़ हरा भरा है, यहाँ पर पेड़ जो है वो संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है। और यह हरा भरा पेड़ है, यह हरा भरा पेड़ है, इसमें यह सबसे पहले ये हरा भरा पेड़ है, ये है निश्चयवाचक सर्वनाम। ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें निश्चित ना हो, कि जो सर्वनाम किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है उसे अनिश्चयवाचक कहते हैं। जैसे कि कोई, कुछ, किसी, कई। जैसे बाहर कोई शरारत कर रहा है, कि बाहर कोई शरारत कर रहा है। कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, इसका आंसर नहीं है हमारे पास। कि बाहर कोई शरारत कर रहा है, कौन कर रहा है पता नहीं, लेकिन बाहर कोई शरारत करता है। आंख में कुछ गिर गया, आंख में कुछ गिर गया, क्या गिर गया कुछ नहीं पता, आंख में कुछ गिर गया। उसे कुछ हुआ है, उसे क्या हुआ है, उसे कुछ हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है। तो ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे कोई, कुछ, किसी, कई, ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम, कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दिशा, पदार्थ आदि विषयों में प्रश्न करने हेतु प्रयुक्त होता है, प्रश्न करने हेतु प्रयुक्त होता है, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे वस्तु के अंदर हो जाएगा क्या, कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या लाए हो। इसके हिसाब से आपको वाक्य स्वयं को बनाने हैं। कारण, क्यों, आप क्यों जा रहे हो, आप क्यों आए हो। ठीक है। स्थान, कहाँ, आप कहाँ जा रहे हो। समय, कब, आप कब जा रहे हो। परिणाम या गणना, कितना या कितने, कि ये कितने ग्राम है, ये कितने ग्राम है, ये कितना ग्राम है। अगला है विधि, कैसे, ये कैसे हुआ। व्यक्ति, कौन, ये किसके द्वारा यहाँ हुआ, या फिर ये किसने किया, ये कौन, कि ये व्यक्ति कौन है, ये किसने किया, ये किसके द्वारा। ऐसे दिशा, किधर, किस तरफ जा रहे हो। कार्य, किसने, ये किसने किया। ये कार्य नहीं, यहाँ पर करता है, करता, कि ये किसने करता, ये किसने किया, करने वाला। कर्म, किसे या किसको, इससे प्रश्न बन जाए। कारण, किससे, किसके द्वारा, कि ये काम किसके द्वारा किया गया, ये किस कारण से किया गया। संबंध, किसका, ये किसका है, ये किसकी, ये भैंस किसकी है, ये विद्यालय किसका है। अपादान, कहाँ से या किससे। अधिकरण, किस में, किस पर।
पद, कहाँ, किसमें। ठीक। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम, कि जिन दो वाक्यों या वाक्यांशों के मध्य संबंध स्थापित हेतु प्रयुक्त होने वाले सर्वनामों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो सो, जैसे वैसे, जैसा वैसा, जितना उतना, ज्यों त्यों। इसके अगर उदाहरणों की बात करें तो जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, जितना पढ़ोगे उतना सीखोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। तो ये जो सो, जैसा, जितना उतना, जैसी वैसी, जैसा वैसा है ना, ये सब संबंधवाचक सर्वनाम है। जो सर्वनाम पहले प्रयुक्त होता है वो मुख्य संबंधवाचक सर्वनाम होता है, तथा जो बाद में प्रयुक्त होता है उसको उप संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। कि जो पहले प्रयुक्त होता है ना वो तो होता है मुख्य संबंधवाचक, और जो बाद में प्रयुक्त होता है उसको कहते हैं उप संबंधवाचक सर्वनाम। अब हम देखते हैं सर्वनाम के नियम के विशेष तथ्य। पहला तो यह है कि सर्वनाम का लिंग बोध क्रिया के द्वारा होता है। जैसे कि वह जाता है तो पुल्लिंग है और वह जाती है तो स्त्रीलिंग है। सर्वनाम के साथ कभी भी संबंध हे, अरे, ओ प्रयुक्त नहीं होता। कुल सर्वनाम शब्द 11 होते हैं। यह, वह, यह, तुम, मैं, आप, कोई, कुछ, क्या, जो, सो, कौन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था सर्वनाम। ये थी क्लास हमारी सर्वनाम की। आज सेकंड हमारे पास हैशटैग था। पहला हैशटैग हमने कल कर लिया था, जिसके अंदर हमने 2 सर्वनामों के बारे में पढ़ लिया था। आज 3-4 के बारे में और पढ़ लिए। टोटल 6 सर्वनामों के बारे में हमने पढ़ लिया है अब तक। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, ताकि आगे ऐसी क्लासों की अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं आपसे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।